जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूरा कुछ नए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बिना टाइम गवाए हुए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कोई भी बैंक अधिकतम डैश डैश अवधि के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकता है। क्वेश्चन है हमारा, कोई भी बैंक अधिकतम डैश डैश अवधि के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 30 वर्ष स्वीकार कर सकता है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 वर्ष स्वीकार कर सकता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा 10 वर्ष स्वीकार कर सकता है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितने भी समय के लिए। तो कोई भी बैंक अधिकतम 10 वर्ष अवधि के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष। थर्ड नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन है हमारा बैंक के मुख्य कार्यों में डैश डैश शामिल होते हैं। क्वेश्चन, बैंक के मुख्य कार्यों में डैश डैश शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा केवल जमा राशि लेना। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा केवल पट्टीदारी लेना। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा केवल निधियों का अंतरण। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त 1 और 3 दोनों। तो बैंक और मुख्य कार्यों के लिए फर्स्ट और थर्ड ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे हमारे। उपरोक्त 1 और 3 दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपने 1 साल के लिए बैंक खाते में 10,000 रुपये जमा किए। क्वेश्चन आप समझिएगा पहले। आपने 1 साल के लिए बैंक खाते में 10,000 रुपये जमा किए। ब्याज की दर 10% है। यदि ब्याज दर सरल है तो आपको कौन सी कुल राशि मिलेगी? क्वेश्चन फिर एक बार पढ़ते हैं। आपने 1 साल के लिए बैंक खाते में 10,000 रुपये जमा किए हैं। ब्याज की दर 10% है। यदि ब्याज दर सरल है तो आपको कौन सी कुल राशि प्राप्त होगी? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 11,000 रुपये। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 12,000 रुपये। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 13,000 रुपये। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 14,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11,000 रुपये आपको कुल राशि प्राप्त होगी। 1 वर्ष के बाद आपको 11,000 रुपये कुल राशि प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंक दराजों के केंद्रों और अनबैंक क्षेत्रों में पहुंचने के लिए यूज़ करते हैं। बैंक द्वारा राज्य के केंद्रों और अनबैंकों क्षेत्र में पहुंचने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा ICTC कियोस्क। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा पंचायतों। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा सहकारी समितियों। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा डाकघर। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ICTC कियोस्क। इसका फर्स्ट नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NRI मेंस। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस का हम रिवीजन कर रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो पूरी देखिए और आराम से देखें। पहला इसमें ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नॉन रूरल इंडिविजुअल्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नॉन रूरल इमिग्रेंट्स। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन। NRI मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियन। थर्ड नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PPF मीन्स। PPF का क्या मतलब होता है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा पेंशन प्लानिंग फंड। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाएगा पेनियन पेंसिंग फैसिलिटीज़। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा पब्लिक प्रोवाइड फंड। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा परमानेंट पर्टिकुलाइज फॉर्म्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पब्लिक प्रोवाइड फंड। इसका राइट आंसर थर्ड नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत का अपना घरेलू कार्ड नेटवर्क है? क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का अपना घरेलू नेटवर्क है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा मास्टर कार्ड।
दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा VISA मतलब वीज़ा, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा रुपे कार्ड और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा मेस्ट्रो कार्ड। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रुपे कार्ड। रुपे कार्ड भारत का अपना घरेलू नेटवर्क कार्ड है। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा बैंक सावधि जमा की न्यूनतम अवधि है। जो बैंक सावधि जमा की न्यूनतम अवधि कितनी है? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 1 वर्ष के लिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 1 महीने के लिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 7 दिन के लिए और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 2 महीने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, बैंक सावधि जमा की न्यूनतम अवधि 7 दिन है, 7 डे। थर्ड नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा बैंक अधिकतम डेज की अवधि के लिए सावधि जमा स्वीकार करता है। क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, बैंक अधिकतम डेज की अवधि के लिए सावधि जमा स्वीकार करता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 10 वर्ष के लिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 20 वर्ष के लिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 5 वर्ष के लिए और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष के लिए। फर्स्ट नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमारा देश के केंद्र बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहे हैं हम। देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 1 अप्रैल 1935, सेकेंड ऑब्जेक्टिव 1 जनवरी 1949, तीसरा ऑब्जेक्टिव है 19 जुलाई 1969, चौथा ऑब्जेक्टिव है नॉन ऑफ द एवेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 1935। फर्स्ट नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा खाता संचालन में ई और एस। ये पहले भी मैंने इस टॉपिक में वीडियो बना चुकी है कि यहाँ पास ई और एस का मतलब है, यहाँ पास ई एस है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा ईस्ट और साउथ, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा आइदर और सर्वाइवर, थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा इजी और स्विफ्ट, फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आइथर और सर्वाइवर। आइथर और सर्वाइवर, ये हम क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, इस टॉपिक में पहले भी वीडियो बन चुकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आइथर और सर्वाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आंशिक विकलांगता बीमा कवर है। आंशिक विकलांगता बीमा कवर की सीमा कितनी है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 50,000 रुपये, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1 लाख रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 2 लाख रुपए और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना विकलांगता की बीमा कवर सीमा 1 लाख रुपए है। सेकेंड नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा डिमांड डिपॉजिट को निकाला जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट को निकाला जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा मांग निकाला जा सकता है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव अनुरोध निकाला जा सकता है, थर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोत्साहन निकाला जा सकता है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव प्रबंधक द्वारा मंजूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मांग निकाला जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट को मांग निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा चेक का भुगतान कौन रोक सकता है? अगर आप बैंक में चेक देंगे तो उसका भुगतान कौन रोक सकता है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नामांकित व्यक्ति जो नामांकित किया है, सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा लाभार्थी जो प्राप्त कर रहा है, थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा दराज जो दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दराज जो दिया है। देने वाला चेक हमेशा रोक सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा स्मार्ट कार्ड पासवर्ड के बजाय पिन का उपयोग करते हैं, पिन का क्या मतलब है? जो स्मार्ट कार्ड होता है पासवर्ड के बजाय पिन का उपयोग किया जाता है, पिन का क्या मतलब है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा शुद्ध ब्याज संख्या, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत पहचान संख्या।
तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत पहचान संख्या, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा फसल ऋण दिए जाने की अवधि, अधिकतम अवधि क्या होती है? जो फसल लोन मिला जाता है उसकी अधिकतम अवधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 महीने। ऑब्जेक्टिव है हमारे 12 महीने, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 14 महीने, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 16 महीने और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 18 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 महीने। फसल ऋण दिए जाने की अधिकतम अवधि 18 महीने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा बैंकों के प्रमुख कार्य हैं। जो बैंक कार्य करती है उसके क्या 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 हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा जमा स्वीकार करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा लैंडिंग और निवेश, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा गैर निधि व्यवसाय और प्रेरण सेवा, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जमा स्वीकार भी बैंक करती है, लैंडिंग और निवेश भी करती है, गैर निधि व्यवसाय भी करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा एनपीए बैंक के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एनपीए का क्या मतलब है? क्वेश्चन है हमारा एनपीए बैंक के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एनपीए का क्या मतलब है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा शुद्ध निष्पादन परिसंपत्ति, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नई निष्पादन परिसंपत्ति, थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा गैर निष्पादित संपत्ति और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा नई अंशाजनक संपत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैर निष्पादित संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा व्यवसाय संवाददाता एजेंट को क्या नाम दिया गया है? जो विशेष रूप से देश के बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक और बैंकिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। व्यवसाय संवाददाता एजेंट को क्या नाम दिया गया है? जो विशेष रूप से देश के बैंक रहित क्षेत्रों में रहकर बैंकिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक मित्र, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक साथी, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक दोस्त और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक मित्र कहा जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा विनिर्माण क्षेत्र में एक सूक्ष्म उद्यम वहाँ है जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश रूप से अधिक नहीं होता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 10 लाख, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 15 लाख, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 20 लाख और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 25 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 लाख। राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा शाखाएं उन ग्राहकों के लिए खाते नहीं खोल सकती जो केवाईसी दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, बशर्ते कि सभी खातों में कुल क्रेडिट योग रुपए से अधिक होने की उम्मीद ना हो। क्वेश्चन आप समझिए पहले सॉरी, क्वेश्चन है हमारा शाखाएं उन ग्राहकों के लिए खाते नहीं खोल सकती है जो केवाईसी दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, बशर्ते यह है कि सभी खातों में कुल क्रेडिट योग रुपए अधिक होने की उम्मीद ना हो। इसके ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव है हमारा 1 लाख रुपए, दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा 3 लाख रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव है 5 लाख रुपए और चौथा ऑब्जेक्टिव है 7 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJGY रुपए तक का जीवन बीमा कवर करती है। क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने रुपए तक का जीवन बीमा कवर करती है? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपए तक का कवर करती है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 3 लाख रुपए तक का कवर करती है, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 2 लाख रुपए तक का कवर करती है और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1 लाख रुपए तक का कवर करती है। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
क्वेश्चन है हमारा PMJDY प्रधानमंत्री जी PMJDY खाते में 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा प्रति परिवार एक खाता। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 18 से 60 वर्ष वर्ग के ग्राहक। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने बाद। और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा बैंक लोन देता है। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बैंक लोन देता है। तो बैंक किसके लिए लोन देता है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा कार लोन देता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा शिक्षा लोन देता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा घर लोन देता है। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं बैंक कार लोन भी देता है, शिक्षा लोन भी देता है, घर लोन भी देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉरी क्वेश्चन है हमारा किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? क्वेश्चन है हमारा किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हर नोट में करेंसी सुरक्षा धागा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है। पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक में। बैंक में पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा सोने और चांदी को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा सोने और चांदी को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा चोरी का जोखिम नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यह सुरक्षित है। तीसरा ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए। और चौथा ऑब्जेक्टिव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं सोने और चांदी को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए क्योंकि यह सबसे सुरक्षित स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है हमारा करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? जो करेंसी नोट होती है वह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा नाबार्ड। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सरकारी क्षेत्रों के बैंक। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा केंद्र सरकार। तो करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा सिक्के जारी किए जाते हैं। सिक्के किससे जारी किए जाते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा भारत सरकार द्वारा। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा SBI द्वारा। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सिक्के जारी भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा बैंक किस पर इंटरेस्ट देता है? जो बैंक होती है वह किस पर इंटरेस्ट देती है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा जमाओं पर इंटरेस्ट देती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा लोन पर इंटरेस्ट देती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा दोनों पर लोन देती है। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं पर लोन देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमाओं पर बैंक इंटरेस्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जस्ट उसी का अपोजिट क्वेश्चन है बैंक किस पर ब्याज लेता है? मतलब बैंक किस पर इंटरेस्ट लेती है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जमाओं पर। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा लोन पर। तो इसके पहले इंटरेस्ट देती है और इस पे लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोन पर बैंक इंटरेस्ट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा शिक्षा ऋण पर क्या क्या सम्मिलित हैं? अगर आप बैंक में शिक्षा ऋण लेते हैं उसमें क्या क्या सम्मिलित होती है? पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ट्यूशन फीस एवं खर्च पर कवर करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कोर्स पूरा करने के बाद चुकौती योग। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा देश एवं विदेश में पढ़ने के दिए जाने के लिए। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो शिक्षा ऋण पर उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। ये तीनों शर्तें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा व्यवसाय कॉरेस्पोंडेंट BC से क्या तात्पर्य है? व्यवसाय कॉरेस्पोंडेंट BC से क्या तात्पर्य है? आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बिजनेस हाउस का एजेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा एक प्रकार का साहूकार। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो व्यवसाय कॉरेस्पोंडेंट एक एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा एक बार किया गया नामांकन।
एक बार किया गया नामांकन। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा रद्द नहीं किया जा सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा रद्द किया जा सकता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बदला नहीं जा सकता है, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बार किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है। जो नामनी होती है उसको आप रद्द करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा बैंक में खाता कौन खोल सकता है। बैंक में खाता कौन खोल सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा भारतीय नागरिक, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अनिवासी भारतीय, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अनपढ़ और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय नागरिक भी बैंक में खाता खुलवा सकता है, आदिवासी भारतीय भी बैंक में खाता खुलवा सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी बैंक में खाता खुलवा सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4th नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा बैंक में पैन संख्या की आवश्यकता कब पड़ती है। जब आप बैंक जाते हैं तो आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, तो उसमें आवश्यकता कब पड़ती है, आपसे कब मांगा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 50,000 रुपये से कम जमा करने पर आपको बैंक से पैन कार्ड मांगा जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1 लाख से अधिक जमा करने पर आपको पैन कार्ड मांगा जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 50,000 से अधिक जमा करने पर आपको पैन कार्ड मांगा जाता है। चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सभी लेन देन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 से अधिक जमा करने पर आपको पैन कार्ड मांगा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा टीडीएस से क्या अभिप्राय है। टीडीएस जो होता है उससे क्या अभिप्राय है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मियादी जमा योजना, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सभी जमा योजना, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा स्रोत पर कर कटौती, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टीडीएस होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्रोत पर कर कटौती से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा अधिकतम राशि चेक होता है। अधिकतम राशि चेक होता है। क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया गया है। मैं आपसे बताऊंगा कि अधिकतम चेक कितने तक का हो सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 100 करोड़, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कोई सीमा नहीं, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा रुपए 1 करोड़, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। अधिकतम राशि की चेक की कोई सीमा नहीं होती है। इसका 2nd नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वयं सहायता समूह में डिस्ट्रेस होता है। जो स्वयं सहायता समूह होती है उसमें क्या होता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 5 से 20 लोगों का समूह, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा नियमित बचत आदत, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा समूह सदस्यों के अंतर्गत, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी स्वयं सहायता समूह में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जाता है। इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बता चुका है, अब फिर रिवीजन हो रहा है क्वेश्चन। तो चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा प्राप्तकर्ता के द्वारा, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बैंक द्वारा, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा चेक देने वाले के द्वारा, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा नामनी के द्वारा। तो अब जो बैंक होता है वह चेक देने वाले के द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा अदाता खाता चेक का भुगतान किया जाता है। जो अदाता खाता चेक होता है उसका भुगतान किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक के नगद काउंटर पर, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा एटीएम द्वारा, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बैंक खाते में जमा करके, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक के नगद काउंटर पर। अदाता खाता चेक का भुगतान बैंक के नगद काउंटर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा आवर्ती जमा में क्या होता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा प्रत्येक माह एक निर्धारित जमा राशि होती है। इसका राइट आंसर ये भी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा जमा की अवधि निर्धारित समय के लिए होती है। इसका राइट आंसर ये भी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा ब्याज का भुगतान मियादी जमा द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों आवर्ती जमा में होते हैं। 4th नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा नामांकन करते समय नामती के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए।
जब आप नॉमिनी ऐड करवाते हैं उसके हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा खाता खोलने वाला फॉर्म, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा नामांकन फॉर्म, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा शपथ पत्र। तो आप इसका आंसर कमेंट में करके मेरे को बताइए। वीडियो के एंड में मैं आंसर बता दूंगा, पर आप कमेंट में करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन है हमारा बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। जो बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है तो कौन सी ब्याज होती है। आप महीने में देते हैं, तिमाही देते हैं, अर्धवार्षिक देते हैं, वार्षिक देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धवार्षिक बचत खाते में ब्याज दिया जाता है। इसका 3rd नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा बैंक इनके विरुद्ध ऋण नहीं देता है। जब आप बैंक में लोन लेने जाएंगे वह किसके विरुद्ध लोन नहीं देता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा सोने के आभूषण के द्वारा, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा NSC BSC के द्वारा, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा लॉटरी टिकट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, बैंक लॉटरी टिकट के विरुद्ध लोन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं। जो भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा SBI, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं, भारत में SBI की शाखा सबसे अधिक है। 2nd नंबर का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जो 100 रुपये का नोट होता है उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा ATM पासवर्ड किसको पता होना चाहिए। जो आपका ATM कार्ड पासवर्ड होता है तो वह आपको पत्नी को भी नहीं बताना है, आज्ञाकारी पुत्र को भी नहीं बताना है, आज्ञाकारी पुत्री को भी नहीं बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा किसमें नामांकन किया जाता है। किसमें नामांकित किया जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा बैंक बचत खाता, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आवर्ती जमा खाता, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मियादी जमा खाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट में करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा KKC का पूरा नाम है। जो KKC है उसका पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा कारोबार सुसाधन BC मॉडल के तहत अपने ग्राहक जानिए मापदंडों का अनुपालन देश का एकमात्र दायित्व है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा कारोबार संपत्ति, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा कारोबार सुसाधकों, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बैंक की शाखाएं, चौथा ऑब्जेक्टिव होगा संपत्ति के कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक की शाखाएं। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा बैंकिंग लेन देन में ग्राहक की पहचान उसके डिजिट से की जाती है। जब आप बैंक जाएंगे तो आपकी पहचान किससे की जाएगी। तो मैं इसका राइट आंसर है हमारा बैंक के पास रिकॉर्ड से। बैंक के पास रिकॉर्ड से आपकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा RBI की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 1956 को, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 23 जनवरी 1857 को, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 18 जनवरी 1875 को, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। तो मैं आपको बता दूं, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा RBI के गवर्नर कौन है। RBI में वर्तमान के गवर्नर कौन है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा श्री PC भट्टाचार्य, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा डॉक्टर रघुराम राजन, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा शक्तिकांत दास जी, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, 2024 तक के लिए वैध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा
अक्टूबर 1998 को बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किसमें किया गया था? अक्टूबर 1998 को बैंक ऑफ राजस्थान का विलय आईसीआईसी बैंक में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा, भारत में दशमलव सिक्के कब शुरू किए गए थे? भारत में दशमलव सिक्के कब शुरू किए गए थे? इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 1957 को, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 2 मार्च 1957 को, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 10 जुलाई 1957 को, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 5 सितंबर 1957 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव सिक्के शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसएचजी की विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? जो पूरे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एसएचजी की विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन दिया है, श्री विजय ने प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में 10% प्रति वर्ष की दर से 6800 रुपये की राशि का निवेश किया है, जो कि 12 वर्षों की अवधि के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित किया गया था। निवेश की गई राशि के भविष्य के मूल्य की गणना करें। पहला ऑब्जेक्टिव दिया आपका 2,58,230, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6,33,292, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 3,51,643, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 1,12,651। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6,33,292 रुपये, जो कि सेकेंड नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, स्वयं सहायता समूह में शामिल है। क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं सहायता समूह शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 5 से 20 लोगों का समूह स्वयं सहायता समूह कहलाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा नियमित बचत की आदतें। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है समूह के सदस्यों के बीच अंतर लेन देन, और चौथा ऑब्जेक्टिव इसका राइट आंसर है हमारा ऊपर के सभी। ओके, तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन में मुद्रास्फीति बहुत उच्च स्तर पर की गई थी। ऐसी स्थिति में इन देशों के केंद्रीय बैंकों का क्या पालन करना आवश्यक है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक अधिक उदार की क्रेडिट नीति बनाना, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एक बहुत तंग क्रेडिट नीति बनाना, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बाजार में आसान तरलता का माहौल बनाना, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है व्यक्तिगत और कॉरपोरेट आयकरों की सीमा बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला, एक बहुत तंग क्रेडिट नीति बनाना, जो कि सेकेंड नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कर्ज कब होगा एनपीए? क्वेश्चन हमारा, कर्ज कब होगा एनपीए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव बताने गया तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, जो कि फोर्थ नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक इकाई को एक सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि संयंत्र और मशीनरी में इसका निवेश अधिक नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 10 लाख रुपए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 50 लाख रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 2 करोड़ रुपए, और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 25 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 लाख रुपए, जो कि फोर्थ नंबर पे है। क्वेश्चन इस बार को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन, एक इकाई को एक सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि संयंत्र और मशीनरी में इसका निवेश अधिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब कोई ग्राहक किसी व्यक्ति को अपने किराए के भुगतान के लिए हर महीने एक निर्दिष्ट राशि भेजने के लिए बैंक को स्थायी निर्देश देता है तो दोनों के बीच का संबंध क्या होगा? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा देनदार और लेनदार, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रिंसिपल और एजेंट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ट्रस्टी और लाभार्थी, और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है पट्टादाता और पट्टेदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल और एजेंट, जो कि सेकेंड नंबर पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बीमा की वह राशि क्या है जिस तक जमा राशि का बीमा किया जाता है? क्वेश्चन हमारा, बीमा की वह राशि क्या है जिस तक राशि का बीमा किया जाता है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1 लाख रुपए प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक की शाखा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया 1 लाख रुपए प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक
तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख रुपए और बैंकिंग प्रणाली के जमाकर्ता, और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख रुपए प्रति जमाकर्ता अकेला या संयुक्त रूप से आधारित या धारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपए प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक, जो कि सेकंड नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डैश डैश एक समझौता है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी को नियमित भुगतान करता है जो बदले में किसी भी क्षति, हानि या मृत्यु के मामले में एक सहमति राशि भुगतान करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें ऋण, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है लेखा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रीमियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीमा। बीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमा खातों में बैंक और ग्राहक के बीच का मुख्य संबंध क्या है? क्वेश्चन हमारा जमा खातों में बैंक और ग्राहक के बीच का मुख्य संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देनदार बैंक और लेनदार ग्राहक। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक से पैसे निकालने के लिए कौन सा वैध दस्तावेज नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत पहचान पत्र, जो कि थर्ड नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शुल्क आधारित सेवा है? क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक शुल्क आधारित सेवा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या होता है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव चेंज कर देता है, तो ऑब्जेक्टिव बोलना जरूरी है। पहला ऑब्जेक्टिव इसमें चेक का संग्रह, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया सुरक्षित जमा लॉकर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है स्थायी निर्देश और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के तहत सौर आधारित बिजली जनरेटर जैसे उद्योगों के लिए उधारकर्ताओं को डैश की सीमा तक बैंक ऋण दिया जाता है। क्वेश्चन आपका है प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के तहत सौर आधारित बिजली जनरेटर जैसे उद्योगों के लिए उधारकर्ताओं को डैश की सीमा तक बैंक ऋण दिया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 10 करोड़ रुपए, दूसरा ऑब्जेक्टिव 18 करोड़ रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 15 करोड़ रुपए और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 20 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 करोड़ रुपए, जो कि फर्स्ट नंबर पे इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक के ऋण और अग्रिम उनकी बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बैंकों के ऋण और अग्रिम उनकी बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है देयताएं, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है संपत्ति में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है आय में और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है व्यय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति में। संपत्ति में इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकेंड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक कार्य नहीं है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है राजकोषीय नीति, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है विनिमय नियंत्रण कार्य, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा विनियमन और मुद्रा नोटों का नष्ट करना और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मौद्रिक प्राधिकरण के कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति कार्य, जो कि फर्स्ट नंबर पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है बैंक ब्याज वसूलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बैंक ब्याज वसूलता है, तो किस में वसूलता है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा जमा राशि पर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ऋण राशि पे। यही दोनों राशि दी गई हैं, तो बैंक वसूलता है, देता किस पे है? जमा राशि पे, और वसूलता कब है? ऋण राशि पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित की जा सकने वाली अधिकतम राशि कौन सी है? क्वेश्चन आपका है आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित की जाने या प्रेषित की जा सकने वाली अधिकतम राशि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला है कि कोई ऊपरी सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों को सक्षम बनाने के लिए किसान कार्ड जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है किसानों को सक्षम बनाने के लिए किसान कार्ड जारी किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उनकी खेती और गैर कृषि आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसमें अन्य अल्पकालिक आवश्यकताओं में इनपुट की खरीद
और संबंध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ये क्वेश्चन ज़्यादा ही बड़ा है बट इम्पॉर्टेंट जरूर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है नकदी प्रवाह को के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन हमारा है नकदी प्रवाह को के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आय और व्यय का वास्तविक प्रभाव या प्रवाह है। तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक पासबुक, क्वेश्चन हमारा बैंक पासबुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक द्वारा जारी किया जाता है बैंक पासबुक। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा बैंक खाते का लेन देन विवरण रखता है बैंक पासबुक। तीसरा ऑब्जेक्टिव है खाते में संतुलन दिखाता है बैंक पासबुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, जो कि फोर्थ नंबर पे है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक को छोड़कर कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य समायोजित निम्बल और बैंक ऋण या तुलना पत्र से इतर एक्सपोजर की समतुल्य राशि जो भी अधिक हो प्रसिद्ध के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40% के रूप में होता है। तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैन का मतलब है, क्वेश्चन हमारा पैन का मतलब है, पैन कार्ड का मतलब क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है एक प्रकार का वर्तन। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्राथमिक खाता संख्या। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है स्थायी खाता संख्या और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी खाता संख्या। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन हमारा फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे पक्ष को हस्तांतरित। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए ग्राहक को ज़रूरत होता है। क्वेश्चन हमारा इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए ग्राहक को ज़रूरत है तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आईडी और पासवर्ड की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्राहक की आईडी और पासवर्ड की। ओके, तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है PMSBY के तहत आकस्मिक मृत्यु का दावा इसके लिए उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? क्वेश्चन हमारा भारत के वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुसूचित बैंक होता है। क्वेश्चन हमारा एक अनुसूचित बैंक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया हो। तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ पे ऊपर इसके मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है आप उसमें डायरेक्ट मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, एडवांस एंड बेसिक दोनों अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की बैंक की वह दर जो वह उसके मुख्य प्रमुख ग्राहक को वसूलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइम लीडिंग रेट। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथ्य यह है कि आम शेयरधारक अवशिष्ट दावेदार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टॉक होल्डर को बाकी सभी के भुगतान के बाद अवशोषित प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MSME के तहत सूक्ष्म उद्योगों के लिए विनिर्माण क्षेत्र में कर डेढ़ लाख रुपए से अधिक नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होएगा 25, जो कि थर्ड नंबर पे है, इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूडीज द्वारा सौंपे गए निवेश ग्रेड बॉन्ड के लिए सबसे कम रेटिंग
BAA, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपज घटाव निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। क्वेश्चन हमारा उपज घटाव निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। परिपक्वता और बांड ब्याज दरों पैदावार के समय के बीच संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचलन में मुद्रा निम्नलिखित में से किस में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी इसका राइट आंसर है। M1 M2 M3, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपज वक्र का ढलान अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का अनुमान लगाता है, आमतौर पर एक साल के अंतराल पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने पर आधारित मौद्रिक मानक को कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा सोने पर आधारित मौद्रिक मानक को कहा जाता है। सोने के मानक इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि YTM कूपन दर से कम है तो बॉन्ड की कीमत इसके अधिक मूल्य से अधिक होगी। क्वेश्चन हमारा यदि YTM कूपन दर से कम है तो बॉन्ड की कीमत इसके अंकित मूल्य से अधिक होगी, जो कि फर्स्ट नंबर पे इसका राइट आंसर है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। ओके, क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिएगा। और ये एडवांस प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है। भले आप ही ट्रेनिंग करके आए हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, फिर भी आप एक बार क्वेश्चन को देखें और समझें। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, PMJDY प्रधानमंत्री जीवन बीमा के लिए योजना डैश के तहत प्रदान किए गए जीवन बीमा कवर के लिए सुनिश्चित राशि कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30,000 रुपये। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंक के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है। बैंक किसके लिए ऋण प्रदान नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शराब पीना और जुआ खेलने के लिए बैंक आपको ऋण प्रदान नहीं करेगा, नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा PMJDY से क्या लाभ जुड़े हैं। क्वेश्चन हमारा PMJDY से क्या लाभ जुड़े हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। इसके लाभ देखते हैं। लाभ है पहला है 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है आपको इसमें। दूसरा है हमारा 30,000 का जीवन बीमा कवर मिलता है। तीसरा है हमारा 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। ये सारे लाभ आपको PMJDY से जुड़ी मिलेंगी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा PMMY के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या उपलब्ध है। क्वेश्चन हमारा PMMY के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या उपलब्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकेंड नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जहाँ से PMMY लोन लिया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी, RBI, FBI और MFI से PMMY लोन लिया जा सकता है। देखिए ये सारे एडवांस के कोर्स क्वेश्चन हैं। ओके, एडवांस प्रोग्रामिंग के पूरे सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको बेसिक के लिए चाहिए तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिक के लिए मिल जाएंगे, पर ये एडवांस वालों के लिए है। सो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन कर दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एपीवाई अटल पेंशन योजना, एपीवाई का फुल फॉर्म अटल पेंशन योजना होता है, में शामिल होने की अधिकतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 वर्ष। 40 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एपीवाई के तहत आयकर अधिकतम की डैश डैश धारा के तहत दावा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। आंसर है हमारा 80 CDD 1B। तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा PMJDY के तहत ओवरड्राफ्ट को कौन मंजूरी दे सकता है? क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, PMJDY के तहत ओवरड्राफ्ट को कौन मंजूरी दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक शाखा। तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर जो आप PDF लेंगे ना, PDF में ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, ओनली सिलेक्टेड जो एग्ज़ाम में आने वाले होंगे वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन हमारा FDR पर ब्याज कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तिमाही आधार पर FDR पर ब्याज कम है, जो कि थर्ड नंबर पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा PMJDY के तहत कौन खाता खोल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। पहला आंसर हमारा 10 साल के ऊपर के नाबालिग, दूसरा है हमारा घर की इकलौती महिला, तीसरा है हमारा परिवार का एकमात्र मुखिया। तो ये तीनों खाता खोल सकते हैं। किस में खोल सकते हैं? PMJDY में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा APY अटल पेंशन योजना, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं आपका। क्वेश्चन है हमारा, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा APY का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता देंगे अटल पेंशन योजना। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा अटल पेंशन योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? कौन से सन में अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी? तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव हमारा 2014 में शुरू की गई थी, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा 2015 में शुरू की गई थी, तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा 2016 में शुरू की गई थी, और चौथा ऑब्जेक्टिव हमारा 2017 में शुरू की गई थी। ऑब्जेक्टिव इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव इसलिए पढ़ रहा हूँ क्या कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि 2014 की जगह 2018 कर देगा, या 2003 कर देगा, 2004 कर देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2015। 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा मुद्रा ऋण का उद्देश्य क्या है? डैश डैश से संबंधित किसी भी गतिविधि को करने के लिए लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेवाएं, विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार, सेवाएं, जो कि फर्स्ट नंबर पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कियोस्क बैंकिंग चैनल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख पदाधिकारी हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कियोस्क बैंकिंग चैनल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख पदाधिकारी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। अब इसमें पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, प्रशासन एक बैंक अधिकारी, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, तीसरा हमारा कियोस्क ऑपरेटर। तो ये सभी प्रमुख पदाधिकारी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, ऊपर के सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा शाखा स्तर पर शिकायत के समाधान के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन हमारा शाखा स्तर पर शिकायत के समाधान के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका पहला ऑब्जेक्टिव हमारा BC एजेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा नामित काउंटर क्लर्क, तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा उप स्टाफ, और चौथा ऑब्जेक्टिव है शाखा प्रबंधक। तो ये छोटी सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है। शाखा स्तर पर शिकायत का समाधान करने के लिए शाखा प्रबंधक होता है।
ओके, तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नामांकन सुविधा उपलब्ध है। क्वेश्चन हमारा नामांकन सुविधा उपलब्ध है। पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हमारा जमा खाते में नामांकन सुविधा उपलब्ध है। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं हमारा सुरक्षित जमा लॉकर पर इसका उपलब्ध है। तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं हमारा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा की गई वस्तु पर। चौथा ऑब्जेक्टिव है उपरोक्त सभी मामलों पर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी मामलों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। देखिए, अगर आप टाइम पास करने आए हैं तो वीडियो कृपया करके वीडियो को स्किप कर दीजिए। ओके, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरे एडवांस के क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने के 80% चांसेस हैं। तो कृपया करके वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करें। जो टाइम पास करने आए हैं तो क्लिप स्किप कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा डैश डैश बीमा की योजना के तहत बीमित राशि का भुगतान केवल पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर किया जाता है अगर आश्वासन दिया गया व्यक्ति उसके भीतर नहीं मरता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बीमा की योजना के तहत बीमित राशि का भुगतान केवल पॉलिसी अवधि के समाप्ति पर किया जाता है अगर आश्वासन दिया गया व्यक्ति उसके भीतर नहीं मरता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा टर्म इंश्योरेंस, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एनवोटमेंट प्लान, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा संपूर्ण जीवन योजना और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंडोवेंट प्लान, जो कि सेकेंड वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा PMJDY के तहत जमीनी स्तर का सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत के डैश डैश के भीतर पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, PMJDY के तहत जमीनी स्तर का सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत के डैश डैश के भीतर पूरा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए, जो कि फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ई या एस का मतलब है। क्वेश्चन हमारा ई और एस का मतलब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा या तो आइथर या उत्तरजीवी सर्वाइवर। ओके, तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अटल पेंशन योजना APY क्या है। क्वेश्चन हमारा अटल पेंशन योजना APY क्या है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा श्रमिकों की उनकी सेवानिवृत्ति बचत खाते के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 60 वर्ष की आयु पर प्राप्त करने पर निश्चित पेंशन का भुगतान किया जाता है। और चौथा ऑब्जेक्टिव ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, जो कि 4th नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नई कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का ऋण राशि के लिए EMI की गणना करें। लागू ब्याज दर 12% है और ऋण की अवधि 4 वर्ष है। क्वेश्चन है हमारा, अगर आप नई कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का ऋण राशि के लिए EMI की गणना करें, लागू ब्याज का दर जो ब्याज है वह 12% है और ऋण की अवधि 4 वर्ष है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 13,266, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा 13,167, तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा 13,037 और चौथा ऑब्जेक्टिव है हमारा 14,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13,167, जो कि सेकेंड वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा भारत में बैंकों का बीमा कौन करता है। क्वेश्चन हमारा भारत में बैंकों का बीमा कौन करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा IRDA, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा EXIM एग्जिम, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा DICGC, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा ECGC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा DICGC,
जो कि थर्ड नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई ऋण नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा गिरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। अब इसके आंसर देखते हैं। चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण, दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा क्रेडिट प्राधिकरण योजना, तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा नैतिक उत्तेजना, चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, ऊपर के सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, अपना बचा हुआ पैसा बैंक में रखकर आप क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक से ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास 1,00,000 रुपये है, ओके, 6 से 7% बैंक देती है, तो 6 से 7,000 रुपये तो आपका इससे हो रहा है ना। तो इसका सीधे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अपना बचा हुआ पैसा बैंक में रखकर आप क्या कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, बैंक से ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये वाला समझने की कोशिश करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17 की उपधारा 12A केंद्र सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को बेचकर निधियों को उधार लेने के साधन के रूप में डैश को परिभाषित करती हैं, या केंद्र सरकार या विदेशी प्रतिभूतियों द्वारा स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट किया जा सकता है जो एक सहमत मूल्य पर पारस्परिक रूप से सहमत भविष्य की तारीख पर उक्त प्रतिभूतियों को फिर से तैयार करने के लिए एक समझौते पर जिसके उधार लिए गए धन के लिए ब्याज शामिल है। ये क्वेश्चन जरूर लॉन्ग है, बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका राइट आंसर देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पेज पे इसका राइट आंसर रेपो दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, मुद्रा कार्ड का उपयोग क्या है? और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। पहला हमारा एटीएम या बिजनेस संवाददाता से नगद प्राप्ति में। दूसरा हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन का उपयोग करके खरीदारी करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बचत खाते किसके द्वारा खोले जा सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, बचत खाते किसके द्वारा खोले जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति को। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, होम लोन का पुनः भुगतान आमतौर पर EMI के माध्यम से होता है। इसका मतलब यह है कि हर महीने पुनः भुगतान में डैश शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिद्धांत की एक समान राशि और अर्जित ब्याज की कुल राशि ताकि पूरी अवधि में हर महीने का पुनः भुगतान समान हो। तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसके हस्ताक्षर के मुद्रा नोट जारी किए जाते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसके हस्ताक्षर के मुद्रा नोट जारी किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गवर्नर के हस्ताक्षर के मुद्रा नोट जारी किए जाते हैं। तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, मूल बचत बैंक जमा खाता में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, NEFT RTGS के माध्यम से धन की प्राप्ति क्रेडिट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा ATM कम डेबिट कार्ड पर कोई वार्षिक रखरखाव शुल्क नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा 1 महीने में 4 निकासी ATM सहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन हमारा फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय पक्ष में परिवर्तित होता है, तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सिर्फ आंसर बोलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा व्यक्तिगत बैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा जमा, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा ऋण या क्रेडिट कार्ड, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा निवेश और चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, जो कि 4th नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है 9240658008, तो इसमें आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपनी मांग और समय देनदारी का एक हिस्सा बनाया रखना आवश्यक है, इस भाग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नगद आरक्षित अनुपात। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन ये घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे रहा है जितने भी एडवांस में हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपनी मांग और समय देनदारियों का एक हिस्सा बनाए रखना है आवश्यक है, इस भाग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात, जो कि सेकंड नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 दिसंबर 2011 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 21 दिसंबर 2011 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1st नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 1,15,000 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है जो कि 10% की दर से 1 वर्ष के बाद प्राप्त किया जाना है। क्वेश्चन है हमारा 1,15,000 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है जो 10% की दर से 1 वर्ष के बाद प्राप्त किया जाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10,04,545 रुपये, 1,04,545 रुपये, जो कि 4th नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष। 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके।